बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा इसका क्वेश्चन नंबर जो 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में है कि द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, यानी वो फील्ड कैसा है, वो रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगल शेप का है। तो इसमें है ये उसका एरिया दिया हुआ है। द लेंथ ऑफ द फील्ड, लेंथ कितनी है, 6 टाइम ऑफ इट्स विड्थ, उसकी जितनी भी उसकी विड्थ है उसका 6 टाइम कर दें तो वो क्या बन जाता है, उसकी लेंथ। फाइंड द लेंथ एंड द विड्थ। तो बेटा इस क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। उसमें ये बताया हुआ कि एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, ये उसका एरिया दिया हुआ है, और दूसरा बताया, हमें पता है ना कि जितनी उसकी लेंथ होती है, लेंथ उसकी हमेशा जो बड़ी होती है और विड्थ उसकी छोटी होती है। तो जो छोटी साइड है उसको हम कह देंगे कि लेट जो उसकी विड्थ है वो x है, और उसकी जो लेंथ है वो लेंथ किसके इक्वल है, लेंथ उन्होंने बताया हुआ कि लेंथ उसकी जो है ना वो विड्थ का 6 टाइम है। 6 टाइम मीन इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो लेंथ बन जाएगी। तो लेंथ इक्वल टू 6x। अब रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला हमने क्या सीखा हुआ है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, एरिया मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ या ब्रेथ जो भी आप कहते हैं। तो अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, एरिया की जगह पे एरिया की वैल्यू दी हुई है, ये पुट कर देंगे, इक्वल का इक्वल आ गया, लेंथ की जगह पे लेंथ की वैल्यू 6x है, और मल्टीप्लाई बाय विड्थ, विड्थ की वैल्यू हमारे पास x है, चाहे आप यहाँ से देखते जाएं या आप यहाँ से देखते जाएं एक ही बात है। तो x हो गया। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये एज इट इज़ 6x को x से मल्टीप्लाई किया तो हमें पता है जब सेम बेस मल्टीप्लाई होती है तो उनकी पावर्स प्लस हो जाती है। अब हमने क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है, हमने फाइंड करनी है विड्थ और लेंथ, मीन के x की वैल्यू तो फाइंड हो गई, हमारे पास विड्थ आ जाएगी, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारी लेंथ आ जाएगी। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये इधर ही रह जाएगा, 6 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो बेटा अब इस ऊपर वाली वैल्यू को हम 6 के साथ डिवाइड कर देंगे। इस तरह हम ऐसे भी कैंसिलेशन कर सकते हैं, वो भी आसान होती है। अगर किसी को ऐसे मुश्किल लगे तो ऐसे इस वैल्यू को अंदर, ऊपर वाली वैल्यू को अंदर आके ये नीचे वाली से डिवाइड कर दें तो फिर भी इसका आंसर आ जाएगा। डिवीजन इतनी मुश्किल नहीं होती। एक्स स्क्वेयर, तो अब देखें बेटा x की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। जो स्क्वेयर है ये कैसे खत्म होता है, स्क्वेयर खत्म होता है स्क्वेयर रूट के साथ। तो अगर जो एक्शन एक तरफ किया जाता है वो एक्शन इक्वल, जो इक्वेशन होती है ना, इक्वेशन के दोनों तरफ वो एक्शन होता है, यानी इक्वल के दोनों आर पार। इस तरफ हमने स्क्वेयर रूट करना है तो इस तरफ भी हमने स्क्वेयर रूट करेंगे। तो ये वाली वैल्यू एज इट इज़ लिख के, तो टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड, यानी इस तरफ भी स्क्वेयर रूट कर दिया और इस तरफ भी स्क्वेयर रूट कर दिया। ये मैंने आपको सिर्फ अट्रैक्टिव करने के लिए कलर बेटा किया है, ये आप लोगों ने ये कलर यूज़ नहीं करना। स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कट गया। अब हमने ये, क्योंकि बड़ा नंबर है, इतना बड़ा टेबल ज़बानी नहीं याद होता, तो हमने ये करना है कि हमने इसका बाय डिवीजन मेथड हमने इसका स्क्वेयर रूट फाइंड कर लेना है। तो स्क्वेयर रूट फाइंड करने का मेथड क्या होता है, स्क्वेयर रूट का मेथड होता है कि हमने राइट साइड से पेयर बना देने हैं ऐसे करके। तो अब जो स्क्वेयर रूट का जो मेथड है इससे पहले हम एक्सरसाइज में करते आए हैं, उस मेथड से हमने इसका स्क्वेयर रूट फाइंड कर लेना है। तो ये बेटा मैंने डिवीजन मेथड से इसका स्क्वेयर रूट सॉल्व करके ही बता दिया। तो अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 196, क्योंकि ये 196 हमने इसका स्क्वेयर रूट निकाला है ना, ये स्क्वेयर रूट ये आ गया। तब इसके ऊपर स्क्वेयर रूट नहीं रहेगा, स्क्वेयर रूट ख़त्म करने के लिए तो हमने ये सब कुछ किया है। तब x आ गया, x हमारा क्या था, x हमारा था विड्थ, यानी विड्थ हमारे पास आ गई है x, उसके आंसर को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारी लेंथ आ जाएगी। सो विड्थ आ गई, यहाँ पूरे स्पेलिंग आपने लिख लेने हैं 196, इसके साथ लिखा हुआ सेंटीमीटर तो यहाँ पे भी सेंटीमीटर, और इसकी जो लेंथ है वो आ गई 196 मल्टीप्लाई बाय 6। इसको 6 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करना तो इतना मुश्किल नहीं है ना, सेंटीमीटर। एक आंसर बेटा ये आ गया, दूसरा आंसर ये आ गया, इसको मैंने सर्कल कर दिया। क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 के साथ मिलता जुलता ही है। उसमें जैसे उन्होंने बताया था कि जो लेंथ है वो विड्थ का 6 टाइम है, लेकिन यहाँ पे जो लेंथ है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 2 होल 1/2, यानी 2.5 टाइम ऑफ द विड्थ। तो जितने टाइम भी कहा गया होगा ना, उसको हमने उसी के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। उसमें 6 टाइम था तो उसमें x को 6 से मल्टीप्लाई किया था। इसमें 2 होल 1/5 है तो इसी को हमने x से मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें एरिया ये दिया हुआ, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज दिस है, फाइंड द लेंथ एंड विड्थ।
तो अब देखें बेटा इस क्वेश्चन में एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड ये हो गया। इसमें अब हमने सपोज किया कि उसकी जो विड्थ है वो x है, x छोटा, जो लेंथ होती है, जो विड्थ होती है ना वो छोटी होती है, स्मॉलर होती है। अब उन्होंने इन क्वेश्चन में बताया होता है कि उसकी जो लेंथ है वो विड्थ का कितने टाइम है। तो उन्होंने बताया कि उसकी जो लेंथ है वो विड्थ का 2 होल 1/2 टाइम है, यानी कि इसको x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इसकी लेंथ आ जाएगी। इसको अगर हम राउंड ऑफ करें तो ऐसा करके बन जाता है 2^4 5/2 x। ये बेटा इसकी लेंथ है, इसके साथ जो भी यूनिट होता है मीटर है, तो यहाँ पे हम मीटर लिख सकते हैं। अब हमें इसके रेक्टेंगुलर के एरिया का फार्मूला पता है कि रेक्टेंगुलर का एरिया होता है एरिया इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब इसकी जगह पे हम वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। एरिया की जगह पे एरिया का आंसर आ जाएगा जो इसकी वैल्यू दी हुई है, इक्वल का इक्वल आ गया, लेंथ की जगह पे लेंथ की वैल्यू है ये लिख दें 5 होल 2x मल्टीप्लाई बाय विड्थ की वैल्यू है x। तो इसमें बेटा सिंपली तौर पे जो वैल्यू इस तरफ मल्टीप्लाई हो रही हैं वो उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएंगी, और जो डिवाइड हो रही है वो उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। बाकी x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो गया। अब इनको आप 5 को इसके साथ कटिंग कर लें, तो ये इसको इसके साथ कैंसलेशन किया तो ये आंसर आ गया। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4900 x स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, x की वैल्यू आ गई तो समझो कि हमारे पास विड्थ आ गई, तो विड्थ की तो हमने फाइंड करनी है, तो इसलिए हमने x की वैल्यू पहले फाइंड करनी है। तो x के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर खत्म होता है स्क्वायर रूट से, तो अब हम यहाँ पे दोनों साइडों का स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये बेटा इसका स्क्वायर रूट इसका भी हो गया, स्क्वायर रूट इसका भी हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। ऐसे पेयर बने होते हैं राइट साइड से, तो ये 7 7 दा 49, ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, 2 0 बच गया, तो स्क्वायर रूट में 2 0 के बदले में ऊपर 1 0 आ जाता है, तो इसका बेटा आंसर आ गया 70, x इक्वल टू 70। तो x हमारा क्या था, x हमारी थी विड्थ आ गई 70, और लेंथ का क्या बताया था उन्होंने, लेंथ था इसका 2 होल 1/5 और 2 होल 1/2 था ना, जिसको हमने राउंड ऑफ करके 5/2 कर लिया था। तो अब इसी तरह x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर दें और 5/2 को x से मल्टीप्लाई कर दें। 5/2 मल्टीप्लाई बाय x है, x की वैल्यू 70 आई है, इसको इस तरह कैंसिल कर लेंगे, ये 2 1 दा 2 2 35 दा। अब 35 को 5 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये बेटा इसकी विड्थ आ गई 70 और ये इसकी लेंथ आ गई। तो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करें, बेल आइकन को लाजमी तौर पे प्रेस करें। तो बेटा इसका इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 6 है, बड़ा ये एक इजी ये क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ था एरिया ऑफ अ स्क्वायर लॉन ऑफ अ स्कूल इज़, इतने स्क्वायर मीटर उसका एरिया है। ये तो उसने हम हमारे लिए यहाँ पे जो वर्ड पिक करना है ना, वो एक तो एरिया है और दूसरा ये एरिया किसका है, स्क्वायर का है, रेक्टेंगल का नहीं है, स्क्वायर का है, ये वाला एरिया है। इफ़ यू कंप्लीट 5 राउंड्स ऑफ द स्क्वायर लॉन, अगर आप इस लॉन के 5 कंप्लीट चक्कर लगाते हैं, राउंड लगाते हैं, हाउ मच डिस्टेंस यू ट्रैवल, तो 5 चक्कर के अंदर, 5 राउंड के अंदर आप कितना ट्रैवल कर लेते हैं। तो बेटा हमें पता है कि स्क्वायर का जब भी एरिया दिया हो, स्क्वायर के एरिया का स्क्वायर रूट निकालने तो क्या आ जाता है हमारे पास आ जाता है उसकी एक साइड की लेंथ। जब एक साइड की लेंथ आ जाएगी तो चारों साइडों की लेंथ हमें पता चल जाएगा। जब चारों साइडों की लेंथ का पता चल गया तो हमें पता चल जाएगा कि एक चक्कर में हम कितना ट्रैवल करते हैं। तो बेटा एरिया ऑफ अ स्क्वायर ये दिया हुआ है, तो जब भी उस स्क्वायर की एक साइड की लेंथ फाइंड करनी हो तो इसका सिंपली तौर पे उसके एरिया का स्क्वायर रूट निकाल लें। स्क्वायर रूट आप इसके बराबर में, चाहे जो आपने रफ की लाइन ड्रा की होती है यहाँ पे निकाल लें, चाहे दरमियान में इसको सॉल्व कर लें। अब इसके पेयर बना लिए, पहले इस तरफ से राइट साइड से पेयर बन जाते हैं, इधर 4 बच गया, अकेला 2 to the 4। अब ऊपर से एक स्टेप में एक पेयर हमने नीचे उतारना होता है, पेयर उतारा, अब 2 का डबल किया तो 4, उसी नंबर को साथ लिखना होता है, उसी के साथ मल्टीप्लाई करना होता है जो इसके साथ इससे बड़ा ना हो, या इक्वल हो या करीब तरीन छोटा नंबर हो। अब देखें अगर हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो 41 1 दा 41 हो जाता है, 41 बड़ा हो जाता है,
इसे इसको 0 के साथ करेंगे, ये हो गया 0। अब 20 का डबल किया 40, ऊपर से ये वाला पेयर उतारा। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। 205 उसकी लेंथ आ गई एक साइड की। अब लेंथ ऑफ 4 साइड, यहाँ पे 4 चाहे आप स्पेलिंग के साथ लिख लें या ऐसे लिख लें 4 साइड्स। लेंथ ऑफ उसकी 4 साइड कह लें या उसका पेरीमीटर भी कह सकते हैं हम। पेरीमीटर का मतलब होता है तमाम साइडों की टोटल लंबाई। इसको मल्टीप्लाई किया तो 420 मीटर। तो इसका मतलब हुआ कि जो स्क्वायर है, स्क्वायर का जो बेटा चारों साइडों की, जो उस स्क्वायर की चारों साइडों की जितनी लंबाई होती है वो समझे उसका एक कंप्लीट चक्कर होता है, उसकी कंप्लीट रोटेशन, उसका जो कंप्लीट जो उसकी पेरीमीटर है वो है। ये अगर स्क्वायर है तो इसकी चारों एक साइड अगर 205 है तो चारों साइडों की टोटल लंबाई होगी 820 मीटर। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि एक चक्कर में वो 820 मीटर उसमें ट्रैवल करेगा। तो उन्होंने एक चक्कर में एक राउंड का नहीं पूछा, उन्होंने क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि 5 राउंड में कितना ट्रैवल करेंगे। तो ट्रैवल इन वन राउंड में 820 मीटर ट्रैवल करते हैं। तो 5 राउंड में, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ट्रैवल इन 5 राउंड, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया।